हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम साइकोलॉजी के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके मिड टर्म एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा है, मनोविज्ञान के क्षेत्र की विवेचना कीजिए, जिसमें आप लिखेंगे मनोविज्ञान की डिफिनेशन देंगे 2-3 और उसके बाद आप मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में लिखेंगे। मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में जैसे कि आपके पॉइंट ये होंगे कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान और समाज मनोविज्ञान। आप ये सारी हेडिंग डाल के अच्छे से बढ़िया तरीके से आप इसको राइट करिएगा। देखिए, आप अगर हेडिंग के साथ राइट करते हो तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। और इसकी वीडियो मैंने बनाई है, इसके क्लासेस मैंने लिए हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्वेश्चंस का आपको दे दूंगी, जिससे आपको लर्न करने में आसानी होगी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा इसके वर्तमान स्वरूप पर प्रकाश डालिए। देखिए, ये भी उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर दोनों पूछता है तो आप सेम टू सेम वही राइट करोगे। मनोविज्ञान की परिभाषा लिखोगे, पूरी की पूरी परिभाषा नहीं आपको राइट करनी, 3-4 परिभाषाएं आप दोगे। और पहले तो सबसे पहले आप मनोविज्ञान बताओगे कि मनोविज्ञान क्या होता है, फिर वैज्ञानिकों के अनुसार मनोविज्ञान क्या होता है आप वो बताओगे, फिर मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में आप थोड़ा सा बताओगे, फिर उसके बाद आपको बताना है कि उसके व्यवहारिक क्षेत्र क्या है, ये भी बताना होगा आपको। अब देखिए, थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के स्वरूप का वर्णन कीजिए। देखिए, मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है, उसका स्वभाव क्या है, ये आपको इसमें बताना है। इसमें भी देखिए आपको आप ये ज़रूर लिखिएगा कि मनोविज्ञान जो है वो अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द यूनानी शब्दों यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस, जिसकी मैंने वीडियो बना दी है। इसको भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दूंगी। जैसे कि मनोविज्ञान के स्वरूप में आपने ये बताया, उसके बाद आप बताओगे कि वैज्ञानिकों के अनुसार मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है और इसके व्यवहार के बारे में आप लिखोगे। और मनोविज्ञान के रूप में देखिए वैज्ञानिक पद्धतियाँ क्या है, वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता और भविष्यवाणी की योग्यता, ये इतनी हेडिंग आप लिख के उसके अंदर राइट करेंगे। अब देखिए, ध्यान का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। ध्यान के आत्मगत एवं बाह्य निर्धारकों का वर्णन कीजिए, जिसमें आप बताएंगे कि जो ध्यान है ना हमारा, वो कभी एक जगह पे टिका नहीं रहता है। ध्यान जो हमारा है वो डाइवर्ट होता रहता है। इतना आप अपने दिमाग में बैठा लेना और उसी के आधार पे आपको राइट करना होगा। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अवधान वाला क्वेश्चन मोस्टली एग्जामों में पूछा गया है कि इसका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि पहले तो यहाँ दिया है, ध्यान की परिभाषा दीजिए तथा ध्यान के आत्मगत निर्धारकों का वर्णन कीजिए। ध्यान की परिभाषा में आप लिखोगे कि ध्यान जो है वो हमेशा एक जगह पे टिका हुआ नहीं रहता है। ध्यान जो है वो डाइवर्ट होता रहता है। जो चीज़ें हमें पसंद होती है हमारा ध्यान उसी की तरफ जाता है, जो चीज़ें हमें नहीं पसंद होती हैं उस तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। अब देखिए, इस ध्यान या अवधान, अगर ध्यान और अवधान अगर दोनों पूछा है तो आपको सेम टू सेम राइट करना है। ध्यान और अवधान का मतलब ही हुआ अटेंशन। अटेंशन के स्वरूप का स्पष्टीकरण कीजिए। देखिए, यहाँ पे भी दिया है, अवधान के मुख्य निर्धारकों का वर्णन कीजिए। पहले आप अवधान के स्वरूप राइट करेंगे। वैज्ञानिक मॉर्गन किंग तथा रॉबिन्सन के अनुसार उन्होंने बताया था कि ध्यान ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी उत्तेजना को चुनकर उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया करता है। यानी कि व्यक्ति जो है वो कोई चीज़ें चुन लेता है और उसी के प्रति प्रतिक्रिया करता है। आप ये इतना राइट करोगे और हेडिंग के वाइज उसको भी राइट करेंगे, जैसे कि अवधान की विशेषताएं, अवधान के प्रकार, ये सारी आपकी हेडिंग होगी। और अवधान के प्रकार में भी अनैच्छिक और ऐच्छिक ध्यान ये सब आते हैं, तो आपको इसको भी राइट करना होगा। अब देखिए, हमारा 7वां क्वेश्चन है, चयनात्मक अवधान क्या है।
ब्रॉडबैंड द्वारा दिए गए इसके निस्पंदक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये तो मुझे लग रहा है एकदम कंफर्म है कि ये आपके एग्जाम में आएगा। ब्रॉडबैंड के अनुसार सारे क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा, सारे में पूछा है ये। ब्रॉडबैंड के अनुसार बताइए चयनात्मक सिद्धांत को। मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार से आप इसको राइट करो। देखिए चयनात्मक सिद्धांत के अनुसार चयनात्मक अवधान जो है, पहले आप लिखोगे चयनात्मक अवधान क्या होता है, फिर चयनात्मक अवधान के सिद्धांत यानी ब्रॉडबैंड के अनुसार। जैसे कि जो ब्रॉडबैंड थे ना, वो ध्यान के शुरुआती सिद्धांतों में, यानी कि अभी जो शुरुआती सिद्धांत थे उसमें से एक डोनाल्ड ब्रॉडबैंड का जो था वो फिल्टर मॉडल था। ठीक है, मैं इसकी स्टोरी आपको बताती हूँ। चेरी द्वारा किए गए शोध के आधार पर ब्रॉडबैंड ने मानव ध्यान का वर्णन करने के लिए, यानी कि मानव के ध्यान का वर्णन करने के लिए सूचना प्रसंस्करण रूपक का उपयोग किया था। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि आप इतना राइट करोगे। फिर उन्होंने जो सुझाव दिया, उन्होंने एक सुझाव दिया कि सूचना का संसाधित करने की हमारी क्षमता के संदर्भ में, यानी हमारी जो क्षमता है वो वहीं तक सीमित है सूचना के संदर्भ में। तो ये इतना आप राइट करोगे चयनात्मक ध्यान के सिद्धांत में। फिर उसमें हेडिंग दोगे कि चयनात्मक ध्यान के निर्धारक कौन है। देखिए उसमें ट्रांसमेन का छेड़न सिद्धांत भी आता है, जॉस्टन और हिंज का बहुविधिक सिद्धांत भी आता है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, ब्रॉडबैंड के द्वारा पूछा है, तो ब्रॉडबैंड का आप राइट करोगे। अब देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा है कि अधिगम से आप क्या समझते हैं। सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। देखिए अधिगम क्या होता है, इसको मैंने पढ़ाया है। अधिगम से आप क्या समझते हैं, आप इसकी हेडिंग दोगे। इसमें आप अधिगम की 2-3 डेफिनेशन दोगे, जैसे कि गेट्स के अनुसार, वुडवर्थ जी के अनुसार, क्रो एंड क्रो, स्किनर जो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है साइकोलॉजी में, तो आप इनकी डेफिनेशन दे दीजिएगा इनके अनुसार। फिर अधिगम के आप सिद्धांत लिखिएगा, फिर उनके प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिएगा। अब देखिए अनुबंधन क्या है। 9वां क्वेश्चन हमारा है कि अनुबंधन क्या है। प्राचीन अनुबंधन का संक्षेप में विवेचना कीजिए। देखिए अगर आप लॉन्ग ऐसे पढ़ लोगे ना आप इसकी पूरी डेफिनेशन, तो आपको शॉर्ट भी आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके उसमें कवर हो जाएंगे। अब 10वां हमारा है पावलोव का प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जैसे कि पावलोव वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में ये पूछता है। देखिए पावलोव ने क्या किया था कि इन्होंने, ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शास्त्री स्वान पी पावलोव ने किया। ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। आप 2-3 पॉइंट पहले जो इम्पोर्टेंट है उसको स्टार करके पॉइंट वाइज आप इसको लिखोगे। अब देखिए यह सिद्धांत के अनुसार प्राणी के समझ जब कोई स्वाभाविक उत्तेजना प्रस्तुत होता है तो वह प्राणी इसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। इन्होंने क्या किया था, पावलोव ने अपने सिद्धांत में किसका प्रयोग किया था, कुत्ते का प्रयोग किया था। ये बातें आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि पावलोव ने अपने सिद्धांत में किसका प्रयोग किया था। पावलोव ने अपने प्रयोग में कुत्ते का प्रयोग किया था। अब देखिए 11वां हमारा क्वेश्चन है कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या है, इसके शैक्षिक महत्व को बताइए। तो आप इसको स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत राइट करोगे। आप लिखोगे कि स्किनर का जो पहला प्रयोग था वो चूहा तथा कबूतर पर इन्होंने किया था। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लर्न कर लीजिए। आपके एग्जाम में ये इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम को कवर कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके इसके आ जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां जाके देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।